हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में मैं आपको CSS से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बना के बताऊंगा जिससे आपका CSS का जो कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस से रिगार्डिंग वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारा नो कोड अप्रोच होगा, मतलब कि ऑब्वियसली CSS जो है, अगर आपको पता है, मैं एक बेसिक बता देता हूँ, स्टाइलिंग से रिलेटेड है। कस्टम CSS जो होता है हम वर्डप्रेस वेबसाइट में देके हम उसका कोड से जो है ना कलर ये सब चेंज कर सकते हैं। अब कोडिंग तो हमें आता नहीं है, मान लो वर्डप्रेस के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको अप्रोच करें। ऐसा बहुत सारा सिनारियो होगा जहाँ पे आपको कुछ कस्टम CSS चाहिए होगा जो आपका थीम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको मान लो कलर चेंज करना है, किसी चीज़ का कुछ मार्जिन देना है, कुछ हल्का, कुछ थीम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ ऐसा फीचर है जो आपका प्लगइन सपोर्ट नहीं कर रहा या आप एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो आपको पता है कि आप कस्टम CSS से ये कर सकते हो। अब कस्टम CSS देने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो, अगर हम वेबसाइट के कस्टमाइज सेक्शन में जाएं तो सबसे नीचे जो ऑप्शन होता है यूजुअली वो होता है, देखो, एडिशनल CSS। यहां पे जाके हम कस्टम CSS लिखे अगर वेबसाइट के लिए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब थीम अपडेट करोगे तब भी ये CSS रहेगा। इसीलिए पहले बोलते थे कि चाइल्ड थीम का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड थीम यूज करने से हम अगर थीम अपडेट करते थे तो हमारा CSS जो कस्टम CSS था वो हटता नहीं था। अब उसके बाद ये कस्टमाइजर में ये ऑप्शन आ गया तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हम कस्टम CSS डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो हमें कोडिंग करना होगा। तो हमें अगर चाहिए कि नहीं, मैं कोडिंग नहीं करना चाहूँ, किसी प्लगइन के थ्रू कोई बेसिक प्लगइन हो जो बहुत अच्छा फ्री में काम करे, तो हम वो उस अप्रोच से, इस प्लगइन में मैं आपको एक साइट ओरिजिन कर का ब्रांड है उसका CSS इंस्टॉल करके मैं CSS बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू में क्लिक करना है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वर्डप्रेस ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो हम सबसे पहले ऐड न्यू में जाएं और उसमें हम सर्च करेंगे, साइट ओरिजिन लिखेंगे तो वो आ जाएगा, साइट ओरिजिन, SITE ओरिजिन, ORIGN। अब देखो, साइट ओरिजिन का पेज बिल्डर भी आता है, विजेट्स बंडल भी आता है, बहुत सारे एड ऑन आता है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है वो है मैं साइट ओरिजिन CSS में। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, आप इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट कर लो। जब आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा तो अपीयरेंस में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम CSS का, इस पे हमें क्लिक करना है। अभी ये ब्लैंक पेज है और एक जस्ट जैसे यहाँ पे CSS हम ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम कोडिंग से CSS ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है। आप जब ये आई पे क्लिक करेंगे, आइकन पे, तो हमें ये विजुअल पूरा ओपन करके दिखा रहा है। अब पूरा वेबसाइट हमारे हाथ में है, ये होम पेज है मेरा, ये देख लो, ये मेरा होम पेज है। तो उसी तरीके से अब मैं किसी भी चीज पे क्लिक करके उसका कलरिंग, उसका जितना भी CSS हम कर सकते हैं, यूजुअली सब कवर हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पूरा हेडर का बैकग्राउंड देखो अभी व्हाइट है, अगर उसे मुझे चेंज करना है तो देखो ये सेलेक्ट हो रहा है, हमें पूरा हेडर सेलेक्ट करना है तो ये पूरा हेडर सेलेक्ट हुआ, उस पर क्लिक कर दे एक बार। यहाँ पे देखो दिखा दिया उसका जो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट है वो दिखा दिया। अब देखो टेक्स्ट में अगर हम है तो टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, कुछ भी हम चेंज करना चाहें, लाइन हाइट, फॉन्ट स्टाइल, कुछ भी हम चेंज करना चाहें यहां से कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड अगर कलर चेंज करना चाहें तो डेकोरेशन में आके बैकग्राउंड कलर देखो इसका हम चेंज कर पा रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना विजुअल मतलब तरीका है CSS अप्लाई करने का। मैं इसे वापस व्हाइट कर देता हूं, आप इसे कुछ भी चाहो कर सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ इमेज देना है उसे अपलोड कर सकते हो, बैकग्राउंड का पोजीशन, बॉर्डर अगर कुछ देना है, जैसे अभी बॉर्डर अगर मुझे कुछ देना है तो यहां से दे सकते हैं हम, बॉर्डर को रेडियस देना है। लेआउट में अगर हम दिखाएं तो जैसे मार्जिन होता है तो चारों तरफ देना है, या फ्रंट में देना है, या राइट में देना है, या डाउन में देना है, या लेफ्ट में देना है। मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ डाउन में देना है तो डाउन पे हम क्लिक करेंगे और पिक्सल में इसको बढ़ा सकते हैं या लिख सकते हैं 25 पिक्सल। देखो ये मार्जिन नीचे घसक गया, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं वापस कर देता हूं। पैडिंग अगर देना है तो पैडिंग दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन, विड्थ, मतलब जितने भी हम CSS करना चाहें वो यहां से हम कर सकते हैं। Z इंडेक्स तक हम यहां पे कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको पैडिंग करके भी लेयर में बना सकते हैं।
तो अब मान लो मुझे कुछ नीचे आता हूं मैं और भी कुछ ऑप्शंस दिखाता हूं। जैसे ये बटन है, बटन को अगर डिजाइन करना है तो बटन पे क्लिक किया, इसके डेकोरेशन में गए और बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसा आपको पसंद है वैसा कर सकते हो। इसका अगर मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूं। देखो यहां से जैसा आप पसंद है आपको। फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है, मुझे बढ़ाना है अगर तो बढ़ा सकते हैं हम, कम करना है तो कम कर सकते हैं। लाइन हाइट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर अंडरलाइन करना है तो जैसा स्ट्राइक थ्रू करना है, अंडरलाइन करना है या कुछ नहीं रखना है। फॉन्ट का वेरिएंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, सब कुछ आप यहां से कस्टम सीएसएस से कर सकते हो। कुछ मार्जिन देना है, कुछ पैडिंग देना है। फॉर एग्जांपल इसमें पैडिंग देते हैं चारों तरफ 20 का, तो देखो पैडिंग हो गया। तो इस हिसाब से आप सब कुछ यहां पे कस्टम सीएसएस कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आए, ये वाला जो है इसका कुछ अगर मुझे चेंज करना है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो आपको चेंज करना है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसका सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ये बोलोगे कि ये तो होम पेज पे, अगर मुझे किसी और पेज पे जाना है तो मुझे क्या करना होगा। यहाँ पे देखो ये जो लिंक है ना, इसे आपको यूआरएल चेंज करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पेज है उसमें अबाउट पेज भी है, तो मुझे अगर अबाउट पेज का सीएसएस चेंज करना है तो मैं इसे यूआरएल को क्लिक कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट करके एंटर दबा दूंगा। तो ये मेरा अबाउट पेज अब खुल गया। अब यहाँ पे मुझे जो सीएसएस सेलेक्ट करना है, देखो मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। इमेज भी है तो इमेज को भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। इमेज का आप जो भी पैडिंग वैडिंग देना चाहो आप दे सकते हो। जब आपका सब काम ये हो जाएगा, कुछ करके देखते हैं, सब हटा दिए हैं इसलिए। फॉर एग्जाम्पल इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, उसके बाद मान लो इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको अगर सेव करना है, जितना भी आपको चेंजेस करना है आप सेव कर लो। यहां पे जो सेव आइकन है, सेव सीएसएस, उसको दबा दे और ओके दबा दे। अब देखो ये जो भी आप किए ना उसको कस्टम ये करके कोडिंग में ट्रांसफॉर्म करके यहां पे हो गया। अब इसे आपको जस्ट सेव सीएसएस कर देना है। तो देखो अबाउट अस का पेज कलर ये था, अभी ये चेंज हो जाएगा, रेड हो गया क्योंकि हमने सीएसएस डाल दिया। तो अब सीएसएस सिर्फ ये नहीं है कि कलर चेंज करना, ये करना, बहुत कुछ आप कर सकते हो, वो आप एक्सप्लोर करोगे। मैं जस्ट एक प्लगइन का यूसेज बता रहा हूं आपको। अब एक चीज और मैं बताता हूं, मान लो आपको ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, आपका काम था सिर्फ सीएसएस इंस्टॉल करना। तो ये देखो, ये जो आपने सीएसएस किया काम, कंप्लीट काम हो गया आपका, तो वो आपको कोडिंग दे दे रहा है। ये कोडिंग को अगर मैं कॉपी कर लूं और फिर जाके यहाँ पे जो कस्टमाइजर का अपना जो सीएसएस होता है एडिशनल, यहाँ पे पेस्ट करके अगर पब्लिश कर दूं, उसके बाद मैं ये प्लगइन को मान लो डिलीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, या प्लगइन ही पूरा अनइंस्टॉल कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूंगा तो हमारा सीएसएस इंटैक्ट रहेगा, सीएसएस रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कस्टमाइजर में, तो ये हमारा सीएसएस काम करेगा। तो आप चाहो तो आप प्लगइन को डिसेबल भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। होपफुली आपको सीएसएस का जो है कॉन्सेप्ट कि आप कैसे विजुअल वे में कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा प्लगइन्स है। मेरे हिसाब से फ्री में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, ब्रांड बहुत अच्छा है, तो इसे आप यूज करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया। ऐसे ही मैं वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।